दुनिया में तारीखी थी और मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत वहाँ पर कायम थे और उन लोगों ने ऐसी जंजीरें बना रखी थी जो मुआशरे को अपने उसमें जकड़े हुए थे। जैसे यहूदियों ने सूत की जंजीर बना रखी थी और इसी तरह अरब मुआशरे में बच्चियों को जिंदा दफन कर देने का रिवाज था। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वल्लज़ी बअस, क्योंकि मुस्लिम मुआशरे में रमज़ान के महीने में भी टीवी बना रहे थे। अच्छा बनाए कांच के कॉन्सेप्ट से बनाए से ये हदीस में ना उसकी बिसात अब लपेटी जा रही और अमेरिका का ज़वाल हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये खिलाफत है, खिलाफत का परचम अब खुलने वाला है इंशाल्लाह। बहुत जल्द दुनिया में इस्लामी हुकूमत है। ये परिंदा है और वो कह रहा है कि आज मैं अज़्म से पर तोल रहा हूँ, कोई मेरी परवाज़ की राह में ना आए। यानी मैंने उन्हें ये पेंसिल के लिए यानी मगलूब होने के लिए नहीं। और ये पूरी रोशनी निकल रही है इसका, तो बारीक रहता फिर बढ़ता। तो इसका कुरान में तज़किरा यानी क्या खुद बखुद बढ़ता ऐसा नहीं। अल्लाह ताला बोला वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल-उर्जुनिल क़दीम, कि चाँद की हमने मंजिलें मुक़र्रर कर रखी है यहाँ तक कि वो लौट कर पुराने टहनी की तरह जाता, यानी मुकम्मल होता फिर घटना शुरू होता फिर पुरानी हालत में। दूसरों की खुशी के लिए अपना गम छुपाना चाहिए, ये खुशी का सिंबल है। और ये मायूस है, उसके बावजूद अपना गम छुपा के हंस रहा, ये भी एक नेकी है। और ये मिरर है, तो जब इंसान आईना देखता तो सिर्फ अपना चेहरा, अपना बाल, अपनी खूबसूरती देखता, लेकिन उससे ये देखना चाहिए कि उसको ये चेहरा और ये बाल दिया किसने, उसकी तारीफ़ करना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए। वो अपने समत अगर भूल जाए तो भटक जाता, देख के अगर ना आए तो अपने घोंसले को वापस नहीं आ सकता। इसी तरह मुसलमान है, अगर वो कुरान को अपना गाइड, अपना रहनुमा ना माने तो वो भटक जाएगा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। एक इंसान की मंजिल जो है वो जन्नत में दोबारा वापस जाना है, क्योंकि उसे जन्नत से निकाला गया था। लेकिन अगर हम अपने वो डायरेक्शंस लूज़ कर देंगे तो वो अपना सेंस ऑफ डायरेक्शंस अगर लूज़ कर दें तो हम भटक जाएंगे। ये गज़ा है और ये इसराइल है। इसराइल दिन रात बारिश कर रहा मिसाइल की फ़लस्तीनियों पर, और जब कभी कोई उसके ख़िलाफ़ तो आवाज़ उठाते नहीं, अगर कभी कोई आवाज़ उसके ख़िलाफ़ बुलंद होती है तो वो बोलता कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि वो मासूम फ़लस्तीनियों पर दिन रात मिसाइल की बारिश कर रहा है और सारी दुनिया ये तमाशा देख रही है। ये है हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम उन्हें थामे रहोगे गुमराह ना होगे। एक तो अल्लाह की किताब और दूसरे उसके रसूल की सुन्नत। तो ये कुरान है और ये पूरी 6 सही हदीस की किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे। और अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। यानी जब तूफ़ान नूह आया तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी गर्क हो गया था, सिर्फ वही लोग बचे थे जो नबी के साथ थे। तो ये सिर्फ कश्ती वाले बचे और बकिया सारे लोग गर्क हो गए थे। अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। ये एक फ़लस्तीनी औरत है जो अल्लाह ताला से दुआ कर रही कि हमारे रब हमें सब्र व इस्तिक़ामत अता कर और हमारे काफिर लोगों पर हमारी मदद फरमा। ये क्या है? ये ABC आपको आती है? यानी ए से अल्लाह से डरो, बी से बिस्मिल्लाह से शुरू करो, सी से चोरी ना करो, डी से दीन सीखो। ये है हदीस है कि फुक्कुलानी, कैदियों को छुड़ाओ। तो ये एक जेल है और उसकी चाबी उसके हाथ में के जेलों के ताले खुलने चाहिए, जो लोग बेकसूर कैद हों उन्हें छुड़ाना चाहिए। ये है एक हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बदअल इस्लामु गरीबन सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा, यानी इस्लाम अजनबियत की हालत में शुरू हुआ फिर वो अजनबी हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो इस्लाम पर कायम है, जो अजनबी बना दिए जाएँ उनके लिए खुशखबरी है। ज़िंदगी का पहला सबक ये है तुम्हारे लिए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। का मॉडल है, मैं जामिअतुल बनात अल इस्लाहिया की तालिबा हूँ। मेरा इस मॉडल का उन्वान है पुल सिरात का रास्ता। मैदान हश्र में तमाम लोगों को एक पुल पर से गुजरना पड़ेगा जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान होगा। वो पुल बाल से भी ज़्यादा बारीक और तलवार से भी ज़्यादा तेज़ होगा और हर इंसान को इस पर से गुजरना पड़ेगा। लोग अपने अमाल के मुताबिक इस पर से गुजरेंगे, कोई पलक झपकने की तरह, कोई घोड़े की तरह, कोई रफ्तार घोड़े की तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह, कोई दौड़ते हुए, कोई चलते हुए इस पर से गुजरेंगे। और पुल के बाजू बड़े बड़े कांटे होंगे जो नाफरमानों को उचक लेंगे और ज़ख्मी करके नीचे फेंक देंगे। इस मॉडल में ये बात बताई जा रही है कि हमें दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए कि
हमें दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए कि आखिरत के तमाम मराहिल आसानी से तय हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे इस मॉडल को देखकर अपनी ज़िंदगियों को सुधारेंगे और आखिरत की रुसवाई से महफूज रहेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को पुलसिरात के रास्ते पर बिजली की तरह गुजरने वाला बनाए। आमीन। देखो तो हिसारे ज़ात से आगे भी बढ़ के देखो तो बहुत किया है जबीनों को खम मुसल्ले पर, खुदा के वास्ते सूली पे चढ़ के देखो तो ये एक हदीस से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कम तकलीफ होती है। तो ये है कि जो उसमें मज़ा है वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। ये जीने हैं, रास्ते हैं, सीढ़ियाँ हैं। तो कुफ्र, शिर्क, तकब्बुर, धोखा, जुल्म, सूद, बगावत ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ें हैं, जहन्नम में पहुंचा जाती है। और ईमान, इताअत, एहसान, हक़, सब्र, साबित कदमी ये जन्नत में पहुंचाने वाले रास्ते हैं। तो आओ जन्नत के ज़ीनों पे चढ़ते चलें और जहन्नम के ज़ीनों से बचते चलें। ये है हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। ये मस्जिद नबवी का मॉडल है और ये मुसलमानों के हाथ हैं। एक तरफ अमेरिका का खंजर है और एक तरफ डेनमार्क का। ये लोग हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इनकी तरफ से गुस्ताखी होती रहती। तो एक मुसलमान का ये अज़्म है कि हम रसूलुल्लाह की सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बतला दो ये दुश्मन दीन को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मुसलमान इस बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके नबी के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोले या उनकी शान में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी करे। सब कुछ अपना वार के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को और उनके नामूस की हिफाजत हमें करनी है। ये अंबिया कराम के सिलसिले हैं कि अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू होता है। हज़रत शीस पूरे सारे नबी हैं, ये हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़, हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये सिलसिला ख़त्म हो जाता और आपके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। ये खानक़ाह है और ये परिंदा है यानी मुसलमान है। तो ये कहना है कि न ले चल खानक़ाहों की तरफ शेख़ हरम मुझको, मुजाहिद का तो मुस्तक़बिल है मैदानों से वाबस्ता। यानी अगर हम खानक़ाहों में बैठ जाएंगे तो फिर मैदानों का क्या हाल होगा। इसलिए हमारे मुस्तक़बिल खानक़ाहों से नहीं बल्कि मैदानों से। बारी हो रही और वो अब उसको ये ख़तरा है कि मर जाएगा, लेकिन वो उस हाल में भी ये कह रहा है कि अल्लाह इज़ इनफ़ फॉर मी। ये एक पैगाम है कि मुसलमान को किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि उसका कारसाज सारी दुनिया का ही बनाने वाला और चलाने वाला अल्लाह है। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये नारे जहालत अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में पहली आयत नाज़िल की वो इक़रा के नाम से पढ़ो, अपने रब के नाम से। ये तितली है और तितली भी अल्लाह ताला की कुदरत की एक ऐसी निशानी है जिस पर हर आँख हैरत करती कि इतने कलर्स और इतना वो उसे किसने दिया। तो क्या खूब भौरे तितलियाँ सनाई है तेरी, देखे जो कोई आँख तो हैरत सदा करती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि दिल की बर्बादी के असबाब है, यानी दिल की बर्बादी किस वजह से हो रही है वो बतला रहे हैं। इसमें गुनाह और नाफरमानी करना, यानी गुनाह करना और नाफरमानी करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, कुरान मजीद का छोड़ना, यानी कुरान मजीद की तिलावत कसरत से नहीं करना, दुनिया की लालच यानी दुनिया की हर चीज़ पर लालच करना, ज़्यादा हंसी यानी हर बात पर हंसना, ये दिल की बर्बादी के असबाब में से है। गाने सुनना, यानी गाने हर किसी के घर में गाने सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में गाने नहीं हैं। बुरे दोस्त, यानी जो अल्लाह और रसूल की बातें जिन्हें नहीं मालूम वो बुरे दोस्त है। बुरी मजलिस, यानी जहाँ अल्लाह ताला की इबादत नहीं हो रही है और रसूलों की बातें नहीं हो रही है और कुरान मजीद को पढ़ा नहीं जा रहा है, वो बुरी मजलिस है। ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना, यानी ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना, ना कुरान मजीद की तिलावत करना ना अल्लाह ताला की इबादत करना, बस ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना। दुनियाई गुफ्तगू की कसरत, यानी दुनिया की गुफ्तगू की कसरत करना। अहद शक्नी वादा करके तोड़ देना, अपनी बात पर अकड़ना और लड़ाई करना, यानी अपनी बात अकड़ के कहना और लड़ाई करना। बिदअत, यानी दीन में कोई नई बात ईजाद करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जितने भी गुनाह करते रहेगा उसके दिल में उतने काले तिपके पड़ेंगे। अगर एक गुनाह करा उसके दिल में एक काला तिपका, अगर दो उसके दिल में दो काले तिपके। अगर नेकी करा उसका दिल पूरा सफ़ेद हो जाएगा, अगर गुनाह ही करते गया उसका दिल पूरा काला हो जाएगा। पूरी ज़मीन तड़की हुई है
اور اس میں تھوڑا سا بھی پانی رہا تو پودا اگ سکتا. اسی طرح انسان کے اندر تھوڑا سا بھی جذبہ رہا تو انسان دوسروں کو تعلیم دے بھی سکتا اور لے بھی سکتا. اس ماڈل میں یہ بات بتائی جا رہی ہے. اسی طرح علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جادو کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جادو کرنا یا جادو کروانا یا جادوگر کے پاس جانا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور ان کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دے گا. اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ثابت ہو جائے تو ان حرام چیزوں کو چھوڑ کر وہ اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن کے ذریعے اپنی شفا کر سکتا ہے. لیکن افسوس آج کل کی مائیں اور بہنیں عاملوں کے پاس جاتی ہے اور تمام حرام کی چیزیں استعمال کرتی ہیں, جس سے ان کی دنیا آخرت برباد ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیسے اور اوقات بھی خراب ہوتے ہیں. ہم کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, وہی ہمارے لیے کافی ہے. اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہی بہترین جس طرح یہ بکرا معصوم نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر کا چھپا ہوا بھیڑیا اتنا ہی خطرناک اور بھیانک, اسی طرح یہ تمام ممالک بھی بظاہر تو یہ معصوم نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر کا چھپا ہوا بھیڑیا اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام کے احکام کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر صرف اور صرف اسلام کے تقاضے پر عمل کریں, کیونکہ یہی ایک دین ہے جو ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے اور یہ تمام ممالک ہمیں صرف اور صرف جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں. یہ جمہوریت کا فریب ہے. اگر 10 لوگ کسی غلط بات پر متفق ہو جائے تو ان کے مقابل ایک حق پرست کے بالمقابل وہ فتح قرار پا جائیں گے. اسی طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا, دیو استبداد جمہوری خبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری. یہ جمہوریت کا فریب ہے. یہ بظاہر تو معصوم نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر کا چھپا ہوا بھیڑیا اتنا ہی خطرناک ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے تقاضے پر عمل کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول کے تقاضوں پر عمل کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جمہوریت کے فریب سے بچاتے ہوئے اسلام پر عمل کرنے والا بنائے. کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال اور دولت دیتا ہے اس نے زکوٰۃ ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلا سانپ کی شکل میں اختیار کرے گا جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے. پھر وہ زہریلا سانپ اس شخص کے جبڑوں پر بیٹھ کے کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں. اس میں یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ جو سب جمع کر کے پیچھے رکھے گا وہ اسے یہ صاحب بولے گا کہ وہ جس نے تو نے جو مال پیچھے جمع کر کے رکھا تھا وہ میں ہی ہوں بولتے ہوتا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا میں آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کیا پروپورشن دینا. یہ کلاس شعبہ حفظ کا ماڈل ہے. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہے. وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی. سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات بڑی چھوٹی خشکی یا تری میں ہے ان سب کے رزق کا ذمہ دار ہے. وہی ان کے چلنے پھرنے آنے جانے رہنے سہنے اور موت کی جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, مثلاً پرندے, اور وہی خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی. وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں ان سب کو رزق دینے کا خدائی وعدہ ہے. ان خدائی وعدوں پر بھروسہ کر کے بندہ مومن اپنے رزق کے معاملے میں امن و اطمینان سے زندگی گزارتا ہے. اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا نہ رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ تو پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں اور جانوروں کو جنگلوں میں رزق عطا کرتا ہے. سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو غذا فراہم کرتا ہے. کیڑے مکوڑوں کو پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر رزق کھلاتا ہے. اور بندہ مومن کو اس بات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو رزق اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گا. دولت جمع کرنے سے, بینک بیلنس رکھنے سے اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں رکھا ہے. اور حرص کرنے سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. جب کسی کام کا عزم کرو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توکل کرنے والا بنائے.
7 हिजरी में जंग अहज़ाब की शिकस्त के बाद यहूदी खैबर में आकर बसने लगे। खैबर में इसी तरह यहूदियों के साथ बड़े किले थे, जिसमें सबसे बड़ा किला ये है। ये किला खमूस है, जिसका बानी मरहब था, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों मारा गया। इस पूरी कार्रवाई में 93 यहूद मारे गए और पूरे 15 सहाबा इकराम ने शहादत पाई। खैबर के यहूद मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे और इस्लाम को मिटाने के लिए रोज़ नई नई साजिशें करते थे। इसकी सरकोबी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1600 लोगों की जमयत लेकर इस तरफ खैबर की तरफ 1600 की जमयत लेकर निकले, जिसमें 200 सवार और बाकी सब पैदल थे। इस जंग में 3 झंडे बनाए गए, एक खुब्बाब बिन मुंज़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और दूसरा साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और तीसरा जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ओढ़नी से बनाया गया था, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में थाम कर फरमाया, मैं ये झंडा कल एक ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला ने फतह बख्शी हो। सुबह हुई तो हर तरफ ये आवाज़ सुनने को मिली, अली कहाँ है, हज़रत अली कहाँ है। उनकी आंखों में दर्द था, वो इस बीमारी की हालत में बुलाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में अपने मुंह का लुआब लगाकर दुआ की और उन्हें फतह का झंडा इनायत किया और कहा, नरमी के साथ तुम इस्लाम की दावत पेश करो। अगर वो ना सुने, अगर तुम्हारी हिदायत से एक भी इंसान एक भी आदमी अगर इस्लाम कबूल करे तो तुम्हारे लिए ये सुर्ख ऊँटों की दौलत से ज़्यादा बेहतर है, वरना उनसे जंग करो। हज़रत अली अपनी फ़ौज को लेकर किले के सामने आ पहुँचे और इस्लाम की दावत दी। यहूदियों ने इस इस्लाम की दावत को सख्त इनकार कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला सख्त मना कर दिया और अपने बादशाह मरहब की कमान में जाकर मुसलमानों के मुकाबिल आ खड़े हुए। उधर से मरहब यहूदियों के तरफ से मरहब आगे बढ़ा और इधर मुसलमानों के तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मरहब की गर्दन पर इस तरह वार किया कि वो वहीं ढेर हो गया और फतह हासिल हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों से इतना बड़ा और सख्त खिलाफ फतह हो गया। इस किले के अंदर कई हज़ारों में फ़ौज थी जो इसलाह से लैस फ़ौज थी। ये किला फतह हो गया। इस्लामी तारीख़ गवाह है कि हर जंग और हर ज़माने में मुसलमान अपने दुश्मनाना इस्लाम से कम तादाद रखते थे और इस्लाम के मुकाबले में भी उनसे कम तादाद रखते थे, लेकिन सहाबा इकराम की हिम्मत, जुर्रत और अल्लाह की मदद से हर वक्त मुसलमानों की फतह होती थी और यहूदी और दुश्मनों की शिकस्त होती थी। इस वाक़े से हमें ये बात मालूम होती है कि हमें ज़ाहिरी ताकत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। यकीनन अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेंगे। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेरग़बती और बेनियाज़ी से दूर होकर अल्लाह की याद में मुंहमिक हो गए और यही वो गार है जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया और यही वो गार है जहाँ पर अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अलक़ की 5 आयतें इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी नाज़िल फरमाई और ये गार खाने काबा से 500 मील दूर है और ये गार सौर है जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अज़ीज़ साथी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 दिन और 3 रातें इस गार में क़याम किया और ये वो गार है जहाँ पर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी अस्मा बिन्त अबू बकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोशा लाया करती थी और आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये गार के पास बकरियां चराने के बहाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध से सैराब करते थे। कुफ़ार जब इस गार के पास आए तो वो ये देखा कि ये गार बहुत पुरानी और खंडर लग रही है, अगर कोई शख्स इसके अंदर चले जाता तो गार का जाला टूट जाता। वो ये सोचकर वापस पलट गए, लेकिन उनको अपनी नाकामी पर इतना गुस्सा आया कि वो लोग ये ऐलान कर दिए कि जो कोई नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद की गर्दन मेरे सामने लाकर रख देगा उसे मुँह मांगे इनाम दिया जाएगा। तो सुराका बिन जाशम जो एक कुफ़ार था अल्लाह के रसूल को ढूंढने के लिए इस गार तक जा पहुंचा, लेकिन हज़रत अबू बकर डर गए और अल्लाह के रसूल से कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन हमारे करीब है। उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना करो, खुदा हमारे साथ है। इन दो गारों को आपके सामने पेश करने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको इस्लाम की हर चीज़ से वाज़ेह करा दें कि कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकालीफ सहकर भी हम तक इस्लाम पहुँचाया। और हम गारे सौर से ये बात साबित कराना चाहते हैं कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आ पहुँचे इस्लाम के खातिर तो डरना और मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और तवक्कुल
खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। लिहाजा अगर आप मॉडल ये आलिमा सुलह का मॉडल है, इसका उन्वान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। यानी इससे बात मालूम होती है कि जो भी शख्स दुनिया में पैदा होकर आता है उसको किसी न किसी दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा, यानी मर जाना ही पड़ेगा। तो हमको तो इसलिए हम हमारे अमाल और हमारे ईमान का हमेशा मुहासबा करते रहना चाहिए। और जो भी शख्स का इंतकाल होता है तो हम पर उसका गुस्ल देना और उसको कफन पहनाना और उसको नमाज जनाजा पढ़ाना हम पर फर्ज होता है। इसीलिए हमको जो भी शख्स का इंतकाल हुआ इस तरह करना चाहिए। और मर्द के कफन के लिए 3 कपड़ों की ज़रूरत है और औरत के कपड़े के लिए कफन के लिए 5 कपड़ों की ज़रूरत है। और नमाज जनाजा पढ़ाने का तरीका ये है कि नमाज जनाजे में 4 तकबीरें होती है। पहले तकबीर के बाद हमदो सना कहा जाता है, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ कहा जाता है, तीसरी तकबीर के बाद तमाम मुसलमानों के लिए और मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती है और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दिया जाता है। और इस नमाज में सजदा और रुकू नहीं रहता बल्कि ठहर कर ही नमाज पढ़ते हैं। और कब्र खोलने के 2 तरीके होते हैं, एक मेहदी कब्र होता है, एक लहदी कब्र होता है। लहदी कब्र यानी जो ऐसा कब्र है जो खाली खोद कर उसमें मैयत को रख देते हैं। मेहदी कब्र यानी मिट्टी के अंदर एक शल्फ के जैसा बनाते हैं और उसमें रख देते हैं, इसको मेहदी कब्र बोलते हैं। ज़्यादा अफजल मेहदी कब्र है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र भी इसी तरह ही बनाया गया है और इसमें मैयत महफूज रहता है। और हमारे इस मॉडल बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हमारे अंदर हमारे सब दिलों के अंदर मौत का खौफ पैदा हो जाए और हमेशा हम पर मौत कब तारीख होती है हमको नहीं मालूम। इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में लगे हुए रहना चाहिए और उसके ज़िक्र अस्कर करते रहना चाहिए। आखिर में नज़र दुआ कि अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब बनाने का मकसद ये है कि उन आशिकान रसूल को याद किया जाए जिन्होंने सिर्फ ज़ुबानी मोहब्बत का दावा नहीं किया बल्कि ज़ुबानी मोहब्बत का दावा ही नहीं किया बल्कि अपने जान की जानिब से 4 रोज़ा इस्लामिक पेंटिंग नुमाइश मुनक़िद की गई है। इसका आगाज़ कल बरोज़ जुमा 24 जनवरी को हुआ, जिसका इफ्तिताह मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी साहब ने किया। इस नुमाइश के मुनक़िद करने का मकसद ये है कि इस्लामी तारीख़ और इस्लामी अहकामात के पैगाम को आम किया जाए नुमाइश और पेंटिंग के ज़रिए। लिहाजा यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं और जितने भी मॉडल्स हैं, हर किसी में कोई ना कोई पैगाम है और इसके ज़रिए ये वाज़े किया जा रहा है ताकि लोग अल्लाह ताला के दिन पर अमल करने के लिए तैयार हों। क्योंकि जब हम कोई बात कहते हैं तो उसका उतना असर नहीं होता, लेकिन उसी को अगर तस्वीरी शक्ल में या मॉडल्स की शक्ल में पेश कर दिया जाए तो उसका ज़्यादा असर होता है। चुनांचा हमारा जो मॉडल पुल सिरात है, उस पर से पुल पर से कैसे गुज़रना है और अगर कोई नाकाम हो गया, पुल पर से नहीं गुज़र सका तो वो कहाँ जाएगा, उसके लिए जहन्नम बनाई गई है। और कोई अगर तेज़ी से गुज़र गया जिसने दुनिया में नेक काम किए थे तो वो जन्नत में जाएगा। इसी तरह बहुत सारे मॉडल्स हैं। एक मॉडल है कि जादू और शिर्क करना, और इसी तरह एक मॉडल है जमहूरियत का फ़रेब कि जमहूरियत अपनी ज़ाहिरी शक्ल में बड़ी खूबसूरत है लेकिन हकीकत में उसके अंदर एक भेड़िया छुपा हुआ है, वो भी मॉडल के ज़रिए ही वाज़े किया गया है। इसी तरह तवक्कुल और यकीन कि अल्लाह ताला दुनिया में जितने लोगों को पैदा किया उसका रिस्क अल्लाह ताला पर है, इसलिए लोगों को अपने रिस्क के लिए जिद्दोजहद नहीं करनी है बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह ताला ने जितना मुक़द्दर कर दिया है वो ज़रूर देगा। इसी तरह से बहुत सारे तारीख़ी मॉडल्स भी हैं, जिसमें एक है खैबर का किला जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़तह किया था, वो कैसे फ़तह हुआ, उसकी तारीख़ क्या है, ये सब बताया गया है। और इसी तरह एक मॉडल है जानिसारान नबी, वो उसमें भी तारीख़ बताई गई है कि किन किन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए अपनी जानें क़ुरबान कर दी। और एक मॉडल है खिलाफत की वापसी, यानी ये कि इंशाअल्लाह इस दुनिया में खिलाफत कायम होगी। अभी तो बहुत सारे निज़ाम कायम है और खिलाफत की कुर्सी खाली है, लेकिन इंशाअल्लाह वो दिन आएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक जब खिलाफत कायम होगी। और एक मॉडल है शिर्क की हकीकत, यानी शिर्क के कितने मज़ाहिर हैं, दुनिया में किस किस तरीके से शिर्क हो रहा है, तो उसको बनाने का मकसद ये है कि लोग शिर्क से महफूज रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग जहालत की वजह से शिर्क करते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि ये भी शिर्क है। जिस तरह कब्रों पर जाना और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें उस मॉडल में हैं। और इसी तरह एक मॉडल है सिरात मुस्तकीम, उसमें 72 फ़िरक़ों वाली जो हदीस है कि इस उम्मत बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े थे और इस उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे और तमाम फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फ़िरक़े के, और वो सीधा रास्ता है, उसके अतराफ़ लाइनें खींची हुई हैं
کہ اس سیدھے راستے کی طرف جانے والے جنت میں جائیں گے اور تمام دوسرے راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. جو لوگ اس راستے پر جائیں گے وہ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے. اسی طرح ایک ماڈل ہے جس میں قرآن میں کتنے جانوروں کا, کتنے کیڑے مکوڑے اور کتنے پھلوں کا, کتنی ترکاریوں کا نام آیا ہے, اس کا تذکرہ ہے تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو. تو اس پینٹنگ کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کے پیغام کو ایک اچھے شکل میں اور اچھے انداز میں پیش کیا جائے. اور اس نمائش کو, یہ نمائش جو ہے مولانا عبدالعلیم اصلاحی صاحب ناظم جامعۃ البنات الاصلاحی کی سرپرستی میں منعقد کی گئی ہے اور اس کا سارا صحرا مولانا کے سر جاتا ہے. مولانا نے طالبات کو ان کی حوصلہ افزائی کی, ان کی ہمت کی اور اس کی تیاری میں مولانا کا بھرپور تعاون رہا ہے. اور آج نمائش کا دوسرا دن ہے اور یہ نمائش 28 جنوری تک جاری رہے گی, یعنی بروز منگل تک. تو اس کے اوقات جو ہیں صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ہیں. اور آج کئی اہم شخصیت نے اس نمائش کا مشاہدہ کیا ہے, جس میں ڈان ہائی اسکول کے پرنسپل محترم خرم سر اور اسی طرح ایک بلومنگ ڈیل کی پرنسپل صاحبہ آئی تھیں اپنی تمام طالبات کے ساتھ, اور بہت سارے مدارس کے لوگ آئے. اور شام کے وقت امجد اللہ خان خالد کارپوریٹر صاحب نے بھی اس نمائش کا مشاہدہ کیا اور بہت خوش ہوئے اس کے مشاہدے سے اور طالبات کی بہت زیادہ ہمت افزائی کی ہے. اور جامعہ اس وقت کرائے کی عمارت میں کام کر رہا ہے اور اس کا مستقبل کا نقشہ بھی ایک پیش کیا گیا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں اہل خیر حضرات کا تعاون درکار ہے. تو جو اہل خیر حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ جامعہ کی تعمیر کے لیے تعاون کریں تاکہ جامعہ اسی طرح کام کرتا رہے اور دین و اسلام کے لیے یہاں سے ایسی طالبات نکلیں جو دین و اسلام کے لیے کارآمد ہوں. اور یہ پینٹنگ نمائش دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں طالبات کو کس طرح سے تعلیم دی جاتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نمائش کو کامیاب کرے, اور اس سے زیادہ بڑھ کر ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی دے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین حق پر عمل کرنے کی لوگوں کو ایک راہ اور ایک سمت ملے.